Hello class 8 student, welcome to your YouTube channel मोबाइल वाला टीचर 24। ठीक है, तो अभी हमने चार रूल्स देख लिए, यानी कि चार प्रॉपर्टीज स्क्वायर नंबर के पिछले क्लास में। अब इस क्लास में हम लोग फिफ्थ रूल देखते हैं, रूल 5। स्क्वायर ऑफ एनी इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। स्क्वायर ऑफ एनी even number is always even, है ना। चाहे किसी का भी करें, 2 हमारा इवन है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 4 भी इवन है। 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, 16 भी इवन नंबर है। 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा, ये भी इवन नंबर है ना। लास्ट में 4 है, 6 है, 6 है, तो ये सब इवन होता है। लास्ट में क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 एंड 8। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इवन नंबर। तो जो भी करेंगे उसके लास्ट में यही चार में से 5 में से कोई नंबर आएगा, या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8। उसी तरीके से सिमिलरली ऑड नंबर का रूल, रूल 6, स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। है ना। स्क्वायर नंबर का ये ऑड का स्क्वायर नंबर हमेशा ऑड ही होता है। जैसे अपना 1 तो है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है ना। तो क्या देख रहे हैं सब में, जिसके लास्ट में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स। तो सब का सब हम देख रहे हैं क्या है? ऑड नंबर। ठीक है। अब यहां से हम लोग एक ये प्रॉपर्टी समझने की जरूरत है। 7 नंबर, रूल 7। कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन फ्रैक्शन is smaller than the fraction। ठीक है। किसी भी फ्रैक्शन का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो उस फ्रैक्शन से छोटा होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। देखो, फ्रैक्शन 3 तरह का होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन आर ऑफ 3 टाइप्स। फ्रैक्शन आर ऑफ 3 टाइप्स, ये पीछे के क्लास में, बच्चा क्लास में आपने पढ़ा होगा। ठीक है। पहला प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है। ये 3 तरह का फ्रैक्शन होता है। तो हम जानते हैं कि फ्रैक्शन क्या है, जिसमें P अपॉन Q होना चाहिए, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 और P एंड Q क्या होना चाहिए? इंटीजर। P एंड Q
शुड बी इंटीजर, आर इंटीजर्स, है ना। तो इसको हम लोग प्रॉपर कब बोलेंगे? इट इज सेड टू बी, इट इज सेड टू बी a proper fraction, a proper fraction if p जो है वो q से छोटा हो, है ना। यानी कि ऊपर वाला न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, है ना। तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। इट इज सेड टू बी प्रॉपर फ्रैक्शन इफ p लेस देन q। जैसे 2/3 तो ये प्रॉपर है, 1/2 ये प्रॉपर है, 4/5 प्रॉपर है, हाँ, 7/13 प्रॉपर है, ठीक है। ऊपर का छोटा होना चाहिए, यानी कि न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इसको इम्प्रॉपर कब बोलेंगे? इट इज सेड टू बी इम्प्रॉपर, ये सेकंड वाले का डेफिनेशन है, ठीक है। इम्प्रॉपर इफ न्यूमरेटर क्या हो? ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे 5/2, 7/3, है ना, 25/7, इस तरीके के जो नंबर्स हैं वो सब क्या कहलाएंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो मिक्स फ्रैक्शन पहले जान लें कि मिक्स फ्रैक्शन किसको बोलेंगे। देखो, अगर इस फॉर्म में हो p इंटीजर r/q, है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं p इंटीजर r/q, इस तरीके से पढ़ेंगे। तो इस फॉर्म में अगर रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे मिक्स फ्रैक्शन। तो ये अपना रेशनल हो गया, ये रेशनल बोल रहे हैं, नेचुरल नंबर या इंटीजर पार्ट, और ये हो गया फ्रैक्शन पार्ट। इसको बोलेंगे इंटीजर पार्ट और इसको बोलेंगे फ्रैक्शन पार्ट, ठीक है। अब इसमें एक चीज और ध्यान देना है, इसको हम लोग ऐसे अलग करके भी लिख सकते हैं, p + r/q, ठीक है। जैसे 2/3/4, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 + 3/4। ये हो गया अपना इंटीजर पार्ट और ये हो गया अपना फ्रैक्शन पार्ट, ठीक है। यह पूर्णांक संख्या, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं p पूर्णांक r/q, है ना, 2 पूर्णांक 3/4। तो पूर्णांक भी बोल सकते हैं, है ना, होल नंबर। पूर्णांक मतलब होल नंबर, होल, ना हम होल ना यूज करके इंटीजर यूज करते हैं क्योंकि नेगेटिव में भी आ जाता है। तो इस तरीके का रहेगा तो हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे। अब देखो, मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, याद रखने का, p q को मल्टीप्लाई कर और उसमें r ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा
मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इधर से इधर जाएंगे तो मिक्स इम्प्रॉपर हो गया, और इधर से इधर आएंगे तो इम्प्रॉपर टू मिक्स हो जाएगा, इम्प्रॉपर से मिक्स में आना। ठीक है, ये तो बच्चा क्लास में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़े तो यहाँ पर ध्यान दे देने का। तो अब याद रखेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, फ्रैक्शन से, प्रॉपर फ्रैक्शन का, प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर हमेशा फ्रैक्शन से छोटा ही होगा। जैसे 2/3 है, इसका अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं 2/3 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4/9। देखो नीचे जितना बड़ा होगा वो नंबर उतना छोटा होगा, याद रखने का, जितना बड़ा उतना होल छोटा। तो हमारा हो गया 4/9 हमेशा किससे छोटा होगा, 2/3 से। ठीक है, कोई भी लो, जैसे ये है हाफ, तो हाफ को अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। तो हाफ का मतलब क्या हुआ, किसी सर्कल का आधा आधा, है ना, यानी कि अगर 1 रुपया है आपके पास तो 50 पैसा 50 पैसा, ये हाफ हो गया। और 1/4 का मतलब क्या हुआ कि किसी का 4 भाग कर देना, है ना, जस्ट डबल हो गया, इसका भी आधा। तो इसको हम लोग बोलते हैं 1/4, इसको हम लोग बोलते हैं 1/2, 1/2th पार्ट, 1/4th पार्ट, है ना, इस टाइप का आपने 5-6 क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, तो याद रखने का कि स्क्वायर अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन का करते हैं तो वो फ्रैक्शन से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, फॉर एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, रूल नंबर 8। नेक्स्ट रूल हम लोग देखते हैं, फॉर एनी 2 consecutive natural numbers, ना कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं अगर पहला नंबर n होगा तो दूसरा नंबर n+1 होगा। अगर कॉन्जिक्यूटिव ऑड है, ऑड तो यहाँ नहीं है तो देखते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का स्क्वायर कर कर अगर हम सब्ट्रैक्शन करें, है ना, देन द सब्ट्रैक्शन ऑफ square of these numbers, square of these numbers will be, क्या होगा, बस सीधा याद रखने का 2n+1। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आप ऐसे समझो कि हमको n+1 का स्क्वायर करना है और उसमें से n² को माइनस करना है। तो अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, याद है वो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a² a+b एंड a-b, ये फार्मूला होता है ना, आइडेंटिटी। तो इसी आइडेंटिटी का यहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसको a कंसिडर करेंगे, इसको b कंसिडर करेंगे, तो a+b एक हो गया और दूसरा a-b, माइनस माइनस कैंसिल तो 1 बचा, तो यहाँ हो गया 2n+1 इंटू 1। अब 1 का तो मल्टीप्लाई होकर 1 ही हो जाता है, तो आंसर हो गया दिस। अब कोई भी तुमको बोले कि बताओ भाई 38² और 37² कितना होगा, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, n छोटा वाला n होगा, n हो गया तो 37 को हम लोग, इसका आंसर हो जाएगा 2 × 37 + 1।
ठीक है, यानी 75 है ना। कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस ट्रिक्स याद रखने का। ठीक है, याद रहेगा। एक और ट्रिक नेक्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट n odd natural numbers। या इसको ऐसे रखो, रूल नंबर 9। इसको दो तरीके से याद रखेंगे। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, नेचुरल नंबर n, the sum of n odd integers, natural numbers इक्वल टू क्या होगा, n स्क्वायर, है ना। या उल्टा हम लोग बोल सकते हैं कि n स्क्वायर will be the sum of n odd natural numbers, समझ में आया ना। n नेचुरल नंबर, n ऑड नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर अगर डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे तो n स्क्वायर, या अगर n स्क्वायर है तो इसका मतलब वो इतने ऑड नंबर्स का सम है। जैसे सपोज करो 1 और 3 क्या है, 4 होगा। अब हम लोग लिख सकते हैं ना, देखो 1 2, तो ये 2 स्क्वायर है, तो बोल सकते हैं कि ये दो ऑड नंबर्स का स्क्वायर है। ठीक है, 1 + 3 + 5 कितना होगा, 9 का मतलब 3 स्क्वायर, इसका मतलब ये 3 ऑड नंबर्स का सम है। देखो 1 2 3। उसी तरीके से 1 + 3 + 5 + 7 कितना हो जाएगा, 16 मीन्स 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर है 4 ऑड नंबर्स का सम, 4 दिख रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी का भी पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। रूल 10 या प्रॉपर्टी 10 जो भी बोलो। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अब देखो, पाइथागोरस जिनको फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है, इन्होंने एक ट्रिपल पेयर का नंबर दिया है ना। तो इन्होंने कहा कि फॉर एनी 3 नेचुरल नंबर्स, फॉर एनी 3 natural numbers m, n and p are said to form a Pythagorean triplet
जिसका फॉर्म हम लोग ऐसे लिखते हैं एम एन पी, ये ट्रिपलेट हो गया। ठीक है। इफ कैसा रिलेशन होना चाहिए, इफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, पहले दो का सम तीसरे के बराबर होना चाहिए, है ना। पहले दो के स्क्वायर का सम तीसरे के बराबर होना चाहिए, यानी कि पहला अगर 2m है, ऐसे याद रखने का, तो दूसरा होगा एम स्क्वायर माइनस 1 और तीसरा होगा एम स्क्वायर प्लस 1, है ना। ये हो गई m की वैल्यू, या अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो हम ऐसे कर दे रहे हैं। पहला अगर 2x है ना, तो दूसरा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और तीसरा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये किसी भी, इसको m समझो, इसको n समझो, इसको p समझो, है ना। तो m बराबर हो गया 2x, n इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 और p हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो एक्चुअली ये यूज होता है थ्योरम में, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मान लो ये m है और ये n है और ये p है ना, या ये इधर रख दो या ये इधर रख दो, बात बराबर है ना। तो ये रिलेशन होगा, क्या होगा, पी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इसको आगे नेक्स्ट ईयर क्लास में, 8th क्लास में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानेंगे। ठीक है। जैसे अगर मान लो हमारा 8 है, ठीक है, 8 अगर एक नंबर दिया है, अगर तुमको बोलेगा कि ट्रिपलेट बनाकर दिखाओ, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसका हाफ करेंगे, m कंसीडर कर लेंगे, है ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 4, तो हमारा m कितना हो गया, 8। कितना हो गया, m 2 8 होता है, तो हमारा x का वैल्यू कितना हो गया, 4। m हमारा होता है कितना, 2x। अब 2x बराबर आया 2 इंटू 4, तो 4 से 2 से 2 उड़ा दो, तो x हमारा कितना आ गया, 4। अब हमको क्या निकालना है, n निकालना है, तो n को लिखेंगे 4 स्क्वायर माइनस 1, कितना हो जाएगा, 16 माइनस 1 यानी 15। और p क्या हो जाएगा हमारा, 4 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 6, 4 4 जा 16 प्लस 1 17। ठीक है। तो ये आपका ट्रिपलेट बन गया, क्या, 8 15 17। ठीक है। कोई भी अगर देगा नंबर तो आप उसको बना सकते हैं। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए एकदम जबरदस्त प्रैक्टिस करने का। m अगर x इक्वल टू तुमको किसी ने दे दिया कि 5 है ना, तो तुम क्या करोगे ट्रिपलेट बनाने के लिए, m 2 इंटू 5, m हो गया 10, n हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 25 स्क्वायर, ये 25 माइनस 1 24, और p हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 25 प्लस 1 26। तो ट्रिपलेट हो गया हमारा 10 24 26। इज दैट क्लियर। अब एक रूल याद रखना है कि किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स के बीच में, रूल नंबर 11, in
एनी इन बिटवीन कर लो, इन बिटवीन एनी टू consecutive square numbers, two consecutive square numbers, n square and n plus 1 का स्क्वायर। ठीक है, देयर आर, देयर, ये बहुत लोग पूछते हैं ना ये प्रॉपर्टी को, देयर आर 2n नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। है ना, किसी भी दो के बीच में 2n होता है। जैसे मान लो कि हमारा स्क्वायर का पेयर कौन कौन है, तो 1 है, 1 का स्क्वायर, 4 है, 2 का स्क्वायर, 9 है, 3 का स्क्वायर, 16 है, 4 का स्क्वायर, 25 है, 5 का स्क्वायर। ठीक है, 36 है, 6 का, 49 है, 7 का, 64 है, 8 का। अब देखो 1 से 4 के बीच में कौन कौन है, 2, 3, तो हुआ ना 2n, दो 2 का स्क्वायर है ये, है ना 2 का स्क्वायर लास्ट वाला। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर है, तो इसके और इसके बीच में कितना दिख रहा है, 2n। ठीक है, 1 का स्क्वायर, तो 2 1 जा 2, 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2, तो इसके अंदर दिख रहा है ना 2 और 3। उसी तरीके से इसके बीच में 4 और 9 के बीच में क्या देख रहे हैं, 5 6 7 8, 4 है, तो ये 2 का स्क्वायर है, तो 2 2 जा 4, देखो आ गया। ये कितना है 9, और 9 और 16 के बीच में क्या दिख रहा है, कितना 6। कैसे, ये 3 स्क्वायर है और ये 4 स्क्वायर है। तो बोलता है कि जब इस तरह का रिलेशन हो n स्क्वायर और n प्लस 1 स्क्वायर, तो इसके बीच में कितने रहेंगे, 2n, इधर वाले का, लोअर वाले का, तो 3 2 जा 6। अब देखो इसके बीच में 6 नंबर होगा, कौन कौन है, 10 11 12 13 14 15, हो गया 6 नंबर। ठीक है, तो ये रूल याद रखने का, आप किसी भी कंसेक्यूटिव, जैसे अब मान लो 49 और 64 के बीच में निकालना है, तो ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, तो 7 को लेंगे n, तो हो गया ये 7 और ये 7 प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब 7 और इसके बीच में तो कितना होगा, 7 2 जा 14, कितना होगा इसके बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, 14। कौन कौन होगा, अपना 49 से काउंट कर दो, 50 51 52 53 63 तक। आई बात दिमाग में। चलिए, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मन लगा के पढ़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू।